नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्राज सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। साथ ही अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। तो देखिए, पेट्रोल डीजल के दाम में एक बार फिर से बढ़ोतरी कर दी गई है। ईंधन की कीमतों में इस महीने ये चौथी बढ़ोतरी है। पेट्रोल की कीमत में ₹2.61 तो डीजल की कीमतों में ₹2.71 की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में डीजल की कीमत बढ़कर ₹95.20 प्रति लीटर हो चुकी है, तो पेट्रोल की कीमत बढ़कर ₹102.12 हो गई है। इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव है। ईरान अमेरिका की जंग शुरू होने से पहले क्रूड ऑयल के दाम $70 थे, जो अब बढ़कर $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गए हैं। क्रूड की कीमतें बढ़ने से तेल कंपनियां दबाव में थीं, इसलिए कंपनियों ने घाटे की भरपाई के लिए यह कदम उठाया। अगर कच्चे तेल की कीमतों में लंबे समय तक तेजी बनी रहती है तो पेट्रोल डीजल की कीमतें और भी बढ़ाई जा सकती हैं। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चौथी बार पेट्रोल डीजल के दाम देखिए बढ़ा दिए गए हैं। पेट्रोल ₹2 तो डीजल ₹2.71 के दामों में इसके देखिए इजाफा कर दिया गया है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत ₹102 हो चुकी है। चूंकि क्रूड ऑयल अब $100 प्रति बैरल के ऊपर इसके दाम पहुंच गए हैं, इस लिहाज से कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, तो पेट्रोल डीजल के भी दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यानी चौथी बार सुबह एक बड़ी खबर सामने फिर से आई है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है। और दिल्ली में ₹102.12 की कीमत पेट्रोल की है, तो कोलकाता में ₹113.51 की कीमत है। मुंबई में ₹111.21 प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल मिल रहा है, तो चेन्नई में ₹107.77 के हिसाब से पेट्रोल दिया जा रहा है। तो ये पेट्रोल के दाम जो अलग अलग जगहों में ये जिसके जैसे दाम है वो जानकारी आपको हम दे रहे हैं। डीजल के दाम भी अब बढ़ चुके हैं, पेट्रोल के दाम भी बढ़ चुके हैं। यानी एक महीने की अगर हम बात करते हैं तो चौथी बार ईंधन के दाम बढ़े हैं और निश्चित तौर पर कई परेशानियां अब आम जनता को झेलनी पड़ सकती हैं। यानी पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के दाम बढ़ने से अब माल लाने में भी बेहद परेशानियां होंगी, क्योंकि इससे जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो भी बढ़ सकती हैं। और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो बेहद परेशानियां अब आम जनता की जेब पर, गृहस्थी पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि अभी ये बड़ा सवाल है कि क्रूड ऑयल की कीमत लगातार बढ़ रही है, लेकिन क्या पेट्रोल डीजल के दाम अभी और आगे बढ़ने वाले हैं? क्योंकि काफी वक्त के बाद ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जब पेट्रोल डीजल के दाम देखिए लगातार हर दूसरे दिन, तीसरे दिन कीमतों में बढ़ावा हो रहा है, कीमतों में इजाफा हो रहा है। तो देखिए, नई दरों के बाद देश के चारों महानगरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें तो बढ़ गई हैं। अगर हम पेट्रोल के नए दाम की बात करते हैं तो दिल्ली में ₹102.12, कोलकाता में ₹113.51, मुंबई में ₹111.21 की कीमत है, तो चेन्नई में ₹107.77 की कीमत है। डीजल के नए दाम अगर हम देखें, दिल्ली में ₹95.20, कोलकाता में ₹99.82, मुंबई में ₹97.83, तो चेन्नई में ₹99.55 के हिसाब से डीजल के नए दाम हो चुके हैं। तो लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से अब लोगों को परेशानियां हो रही हैं। आम जनता का यही कहना है, सैलरी नहीं बढ़ रही है, लेकिन पेट्रोल डीजल, रोजमर्रा का सामान, महंगाई अगर बढ़ेगी तो घर चला पाना, खर्च उठा पाना मुश्किल हो जाएगा। अब एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी देखिए जहां अपील कर रहे हैं कि अपनी अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल थोड़ा कम करें, मेट्रो का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल है कि पेट्रोल डीजल के दाम अब कहां पर जाकर रुकते हैं। ईंधन की कीमतों में इस महीने ये चौथी बढ़ोतरी है। सबसे पहले देखिए 15 मई को खबर आई थी कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में ₹3 प्रति लीटर का इजाफा किया गया था। इसके बाद 19 मई को पेट्रोल और डीजल के दामों में 90 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी। 23 मई को पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे महंगा किया गया था। और अब ये पेट्रोल ₹2.61 प्रति लीटर और डीजल ₹2.71 प्रति लीटर महंगा हो गया है। यानी चौथी बार 10 दिन के भीतर
4 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। कुल अगर हम बात करते हैं पेट्रोल डीजल में, तो अब तक देखिए 4 बार 7 रुपए तक पेट्रोल डीजल जो है वो महंगा हो चुका है। पहली बार 15 मई को पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए थे और आज 25 मई को चौथी बार यह खबर सामने आई है कि पेट्रोल डीजल के दाम में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया है। तो अलग अलग राज्यों में देखिए अलग अलग रेट है और इस लिहाज से अब बेहद परेशानियां आम जनता की जेब पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर पेट्रोल जो भी था, फिर डे बाय डे उसका रेट बढ़ता गया। पहले 109 समथिंग था, फिर 110, अभी 11, 12, अभी 15.60 कुछ हुआ समथिंग। आज मैं देख रही हूँ फिर से रेट बढ़ गया, अभी कल देखोगे फिर रेट बढ़ेगा। ऐसे थोड़ी ना चलेगा भाई, हम लोग जॉब करने वाले लोग हैं, डेली आना जाना करना पड़ता है, कैसे करेंगे? हाउ दिस पॉसिबल? गवर्नमेंट क्या कर रही है समझ नहीं आ रहा है मुझे। आप लोग ये रेट बढ़ा के ये कर रहे हो, अरे भाई और किसी चीज पे ध्यान दो ना। ये पेट्रोल का रेट बढ़ाओगे तो हम लोग कैसे आना जाना करेंगे? और बसेस आप देख रहे हो, वो बस में जाने लायक है यहाँ की? नॉट पॉसिबल। पेट्रोल डीजल के भाव में जो बढ़ोतरी हो रही है उसके पीछे तो अभी क्या कोई कर सकता है, ये युद्ध का मेन कारण है। और बढ़ने से सभी छोटे से छोटे गरीब परिवार को बहुत ज़्यादा तकलीफ पड़ेगी। जैसे हमारे कैब ड्राइवर है, तो हमसे नीचे गरीबी में जो लोग जी रहे हैं उनसे बहुत तकलीफ हो रही है। ग्राहकी सब में कम हो जाएगी, भाव सब बढ़ता रहेगा। इसके पीछे कुछ सरकार को सोचना चाहिए और उससे कुछ अच्छा काम करना चाहिए। क्या करे, बहुत महंगाई बढ़ रही है पेट्रोल डीजल के, अभी मुश्किल है लेकिन चलेगा नहीं उसके बिना। कहना यही चाहेंगे कि एक आम आदमी के बारे में सोचे थोड़ा और पेट्रोल डीजल का भाव थोड़ा लाए लिमिट में, और क्या कहेंगे। तकलीफ तो पड़ती ही है। देखिए पेट्रोल ऐसी चीज है जो हर रोज किसी ना किसी को चाहिए, सबको चाहिए, इसके बिना किसी को चलेगा नहीं। तो इसका तो कुछ करे, और इतना ही कहेंगे। असर तो बहुत पड़ रहा है, हर चीज में महंगाई है। तेल बढ़ेगा, डीजल बढ़ेगा, पेट्रोल बढ़ेगा, इसी से सब आना जाना होता है। खाने पीने का सामान तो उससे नुकसान होगा ही, सब में तो दाम बढ़िए रहा है। कोई चीज में तो यहाँ तेल के दाम बढ़ा और पूरा समझ लीजिए सब साग सब्जी, आलू प्याज, आटा चावल सब में महंगा है। कोई चीज में सस्ता नहीं है। हम लोग पब्लिक को कोई फायदा इसमें नहीं है। इस पर तो कहना यही है कि सरकार इस पर जितना जल्दी विराम लगावे पब्लिक के लिए वही उत्तम होगा। पब्लिक तो चाहता है कि किसी प्रकार का रेट नहीं बढ़े और बहुत पब्लिक जो है परेशान है, झेल रहा है। पब्लिक परेशानी तो है, कारण जितना है वो इसी से इंक्लूड है, तेल से ही। तेल का रेट बढ़ने का मतलब है कि सब चीज पर रेट बढ़ जाता है। परेशानी का सामना कर रहे हैं, अब देखते हैं आगे सामना करना पड़ेगा। तो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से आम जनता इस वक्त बेहद परेशान है। चूंकि एक महीने में देखें तो चौथी बार ईंधन के दाम, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। लमसम 7 रुपए तक का इजाफा देखिए पेट्रोल डीजल के दामों में अब तक हो चुका है और ये कह पाना अभी थोड़ा मुश्किल है कि आखिरकार ये दाम और कितना तेजी से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि चौथी बार है और ये कहा जा रहा है कि अभी यही जो हालात हैं ऐसे ही दाम जो है वो बढ़ सकते हैं। आगे भी पेट्रोल डीजल के दामों में भारी इजाफा हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर बेहद परेशानियां जो है वो आम जनता को उठानी पड़ सकती हैं। जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको बेहद परेशानियां होंगी। तो हमारे साथ देखिए संदीप मिश्रा जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। लखनऊ से अमित वर्मा हमारे साथ पटना से जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सबसे पहले अमित, मैं आपका रुख करूंगी। इस वक्त अगर हम पटना का जिक्र करते हैं, चौथी बार 2 रुपए से ज्यादा का इजाफा पेट्रोल डीजल के दामों में हो चुका है। क्या कुछ रिएक्शन आ रहे हैं और अब तो लगता है कि जनता भी त्रस्त हो गई होगी, परेशान हो गई होगी पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से? देखिए चौथी बार जो है पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपील है कि ईंधन बचाने को लेकर, और उसकी कवायद भी जो है देश भर में की जा रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेकर ईंधन बचाने लेकर तमाम जो कवायद है वो के मंत्री और ये बिहार सरकार के द्वारा की जा रही है। ऐसे में जो आज कई बस सेवा की भी शुरुआत की गई है और वो सरकारी कर्मचारियों के लिए की गई है।
जो प्राइवेट संस्था में काम करते हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उसके लिए सरकार क्या इंतजाम करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। जो ये निजी स्कूल में जाते हैं, चाहे संस्था में काम करते हैं, उसके लिए सरकार का क्या जवाब है। तमाम ऐसी व्यवस्था है जिसको लेकर सरकार को जवाब देना होगा। और लगातार जो पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, उससे लोग परेशान है, हैरान है कि जिस तरह से पॉकेट खर्च उनका जो है बजट काम नहीं चल रहा है, उसको लेकर लगातार जो है तो जो जनता कह रही है कि लगातार उस पर असर हम पड़ रहा है और लगातार पॉकेट पर साफ तौर पर असर दिख रहा है। ठीक है, संदीप भी हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, आप भी पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं, क्या कुछ रिएक्शन अब तक आए हैं आज पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पेट्रोल और दामों में यानी कि 2 हफ्ते के अंदर ये चौथी बार है कि इसके रेट में बढ़ोतरी कर दी गई है, यानी कि पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि की गई है। यानी कि कहा जा सकता है कि पेट्रोल अब 100 के पार हो चुका है। ऐसे में लोगों का भी जो प्रतिक्रिया है वो साफ तौर पे देखने को मिल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग भी इस बात को लेकर के खफा है, नाराज हैं और इसके साथ ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार रेट बढ़ रहे हैं पेट्रोल और डीजल के, इसमें कहीं ना कहीं उनके जेबों पे असर पड़ता है, उनके घरों पे असर पड़ता है और उनके हर चीज़ पे सामान पे असर पड़ता है। जिनको अगर 40 किलोमीटर जाना है और 100 रुपये का तेल डलाना है और गाड़ी अगर एवरेज नहीं दे रही है तो उनके लिए सब बेकार है। तो इस तरीके से लोग भी परेशान हैं। पेट्रोल के दाम फिर से बढ़ा दिए गए हैं, एक बार असर पड़ रहा है इसका? बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, क्योंकि जो है हम लोग प्राइवेट जॉब करते हैं, इसलिए सैलरी क्या बढ़ती नहीं है और पेट्रोल के दाम बढ़ गए। पेट्रोल से सभी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, तो इसका हमें बहुत अफसोस है कि हमारे माने आप डालिए 300 रुपये का, तो हम ना चाहते भी हम कैसे चले हैं, साइकिल से आ नहीं सकते, 15 किलोमीटर से आना और जाना। अब हमारी गाड़ी देती है अगर 40-50 का भी एवरेज देती है तो हमारा तो जाना ही जाना है, मतलब 60-70 रुपये का तेल रोज़ लगना। अब घर कैसे चलाऊँ, ये फीस कैसे भरूँ, क्या करूँ, मैं ये समझ आता है। सर फीस भी महंगी है, घर का वो भी महंगा है, हर चीज़ महंगा है। क्या करते हैं आप? जी हम तो काम करते हैं। पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, कोई फर्क पड़ रहा है? ये क्या करें बताइए, उसके लिए बढ़ने तो बढ़ने दीजिए, क्या कर सकते हैं उसके लिए। तेल डलवाना ही चल रहा है, क्या कर सकते हैं, सरकार के ऊपर कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ेगा। फिर जीतेंगे यूपी में, और क्या, कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ेगा। 200 में कर दे, जब भी नहीं फ़र्क पड़ेगा, डलाना ही पड़ेगा, तेल डलाना पड़ेगा, आदमी खेलना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, चाहे 200 में कर दें चाहे 300 में कर दें, लोगों को कहना है कि चलना तो पड़ेगा, चलेगा। आपके ऊपर कोई असर पड़ा? कोई असर नहीं पड़ा, चल रहा है काम। तो बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से लोगों का जो प्रतिक्रिया है, हमने देखा कि लोग कह रहे हैं कि 200 रुपये में भी अगर चला जाएगा तेल तब भी हम लोगों को लेना ही पड़ेगा, मजबूरी है, या कह सकते हैं कि चलना है तो हमें लेना जरूरी है तेल। तो इस वजह से लोग भी परेशान हैं, लेकिन आखिर वो करें क्या, उनको जो रेट पे मिलेगा उसको लेना उनकी एक मजबूरी है। बिल्कुल, परेशानियां तो जरूर बढ़ेंगी लेकिन इसके आगे कोई विकल्प नहीं है, इसीलिए आम जनता भी शायद इस चीज पर सहमति जरूर जता रही है कि चाहे दाम जितने भी आगे बढ़ भी जाए लेकिन कोई विकल्प नहीं है, हमें खरीदना पड़ेगा ही। अमित, अगर हम पटना की बात करते हैं तो वहां पर रिएक्शन क्या आ रहे हैं, जरा आप भी बातचीत करिएगा, वहां पर आ रहे लोगों से पूछेगा कि क्या वाकई में अब परेशानियां उन्हें उठानी पड़ेंगी, चूंकि आज 2 रुपए से ज्यादा का इजाफा हुआ है पेट्रोल डीजल में। साथ तक जिस तरह से पेट्रोल के दाम बढ़े, लोगों को पर्ची कर गई है, और आप लोग हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हमें तो फिर पैसा देना ही है, गाड़ी में तेल तो डालना ही है, काम पे जाना ही है, जो जगह जाना वहां जाना है। सरकार जो कर रही है वो हमें भी मानने की, क्योंकि अगर आप देखें तो फिर पूरे दुनिया में यही चल रहा है, फिर भी हमारे ज्यादा नहीं बढ़ा। सरकार अगर कुछ कह रही है तो हमें भी इसे मानना चाहिए। सरकार यदि कुछ कह रही है तो उसे मानना पड़ेगा। जो डीजल के दामों में फिर से हुई है, बस पटना में ही नहीं पूरी दुनिया में बढ़ चुके हैं सर। जैसे अभी वैश्विक युद्ध का स्तर चल रहा है, उसके हिसाब से हम लोग को सरकार को सहयोग करना चाहिए। बस ये ना रहे कि जैसे अभी बढ़ रहा है तो बाद में ये युद्ध का स्तर खत्म हो, तो सरकार को ध्यान देना चाहिए, तो कम नहीं होगा। तो इसमें कि अभी हम सरकार का दे रहे हैं, बाद में
सदस्यों वापिस पिछड़े और युद्ध चलेगा तब का सहयोग अमित, मैं वापस लौटूंगी आपके पास। संपर्क थोड़ा नेटवर्क इशू है, मैं दोबारा से कनेक्ट करके वापस लौटूंगी आपके पास। संदीप भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, क्या लगता है, चूंकि क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, अब तो 100 रुपए प्रति बैरल के पार जो है वो दाम पहुंच चुके हैं। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो निश्चित तौर पर माल लाने में और ले जाने में भी बेहद परेशानियां होंगी, क्योंकि उनका भी भाड़ा किराया जो है वो बढ़ जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर जो हमारी जरूरत की चीजें, रोजमर्रा में जो हम चीजों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे दूध, दही, फल, सब्जियां इत्यादि, इन चीजों का भी हम इस्तेमाल करते हैं, ये भी महंगा हो जाएगा। और सोचिए अगर इन चीजों पर भी भारी दबाव पड़ता है तो आने वाले वक्त में उन लोगों के लिए बेहद परेशानियां होंगी जिनकी सैलरी तो बहुत कम है, मिडिल क्लास जो लोग हैं जिनकी सैलरी बढ़नी नहीं है लेकिन खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, देखिए उस चीजों को लेकर के बड़ा असर पड़ने वाला है। वजह साफ है कि अगर पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि होती तो ट्रांसपोर्ट में भी कहीं ना कहीं उसके दामों में वृद्धि होगी। हम समझिए कि जिस तरीके से दूसरे राज्यों से कोई माल अगर उत्तर प्रदेश को आ रहा है या उत्तर प्रदेश से कोई माल अगर कोई दूसरे राज्य को जा रहा है तो उस पर तेल अगर के रेट अगर बढ़ते हैं तो उनकी किलोमीटर पे असर पड़ेगा उनका, और फिर जब उनकी गाड़ी पे जब इसका असर पड़ेगा तो निश्चित तौर पर जो सामान वो लादे होंगे उसका वो सबसे पहले तो उनका भाड़ा महंगा हो जाएगा। भाड़ा महंगे होने के बाद में जो सामान लादे होंगे उसके रेट बढ़ जाएंगे, तो वो असर जो है किचन में साफ तौर पे दिखाई देगा, क्योंकि जब वो सामान किचन तक पहुंचेगा तो निश्चित तौर पे उसका रेट 1 रुपए 2 रुपए बढ़ता हुआ मिलेगा लोगों को। तो ये एक सबसे बड़ा विषय होगा आने वाले समय में। लिए दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि जो गाड़ियां पेट्रोल और डीजल से बसें चल रही हैं, जो वाहन चल रहे हैं, अगर वो भी उनको भी रेट बढ़ा के मिल रहा है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो किराया है वो भी बढ़ा दिया जाएगा, चाहे फिर वो ऑटो का हो, चाहे फिर वो सीएनजी की गाड़ी का किसी का हो या डीजल की कोई गाड़ी हो, तो निश्चित तौर पे ऐसे में उनका भी किराया बढ़ेगा। तो नुकसान अगर किसी को होगा तो आम जनमानस को, जिनकी सैलरी नहीं बढ़ रही है, मात्र अगर बढ़ रहा है तो पेट्रोल और डीजल और इसके साथ साथ तमाम खर्चे जो जिनके दाम है वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। इसका असर लोगों की जेब पर पड़ेगा और इसका असर उनके घर पे पड़ेगा, इसका असर उनके बच्चों की फीस पे पड़ेगा। तमाम तरीके की चीजों को देखते हुए इसका असर जो जरूर पड़ेगा, क्योंकि आप समझिए कि 100 रुपए की पार हो चुका है पेट्रोल आज के समय में। जिस गाड़ी का एवरेज अगर 30 से 35 किलोमीटर होगा तो वो सिर्फ अपने घर से अपने ऑफिस से आ जा पाएगा, इसके अलावा कहीं नहीं जा सकता है। अगर 100 रुपए का अगर वो तेल डलाता है तो निश्चित तौर पे ऐसे में लोगों की जेबों पे तो भारी असर पड़ने वाला है। साफ तौर पे इसका असर किचन में भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और इसीलिए कहा जाता है कि गरीब वर्ग जो है वो गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, लेकिन मिडिल क्लास कहां जाए? मिडिल क्लास अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी परेशानियों को लेकर कहां जाए? जी, एक कस्टमर मेरे पास में ऐसा है जो स्विगी डिलीवरी बॉय है। अब इससे हम जानने का प्रयास करेंगे कि इसको कितना असर पड़ेगा। भाई, आप स्विगी जोमेटो चलाते हैं ना, तो आप 100 रुपए के पेट्रोल डला करके आप पल्सर जैसी गाड़ी पे घूम रहे हैं, आप खर्चा निकाल पाएंगे आप? अरे सर, पूरे देश की फटी पड़ी है, बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ। इस देश में जिस तरह से इस समय महंगाई है, चरम पर महंगाई है, ये सुनने वाली इस बीजेपी सरकार नहीं है आज के समय में। और आम जनता को बेवकूफ बनाया है सिर्फ धर्म के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, मंदिर के नाम पर। ये मंदिर से क्या हमें मिलेगा? अरे हमें रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए, हमें इन चीजों पे बात करनी चाहिए। इन्होंने जो वादे किए आज सारे वादे फेल हैं। इन्होंने जितने 100 वादे किए सारे 100 वादे 100% फेल हैं। इन्होंने कभी कोई ऐसी बात नहीं की। आप ये कहेंगे मन की बात, अरे मन की बात क्या? मन की बात तो अपनी वाइफ से करते हैं लोग, मन की बात ये करने चले हैं देश में। अरे जनता ने तुमको वोट देकर जिताया, जनता से पूछिए। आप स्विगी का काम करते हैं, आपको कुछ फायदा मिल रहा है इस समय की नुकसान पे चल रहे हैं? इसमें सर जाहिर सी बात है, डेली के डेली पेट्रोल रेट बढ़ रहे हैं, तो कहाँ से सर फायदा मिलेगा? सर हमें ये बताएं आप। हमें इस देश की बीजेपी सरकार से मैं सवाल कर रहा हूँ कि इतना आने वाले वक्त में 10-12 साल में इतना ज्यादा 54 से लेकर के आज 100 रुपए में तेल है, ये कहाँ के इंसाफ है? इन्होंने जो बात कही सारी फेल है।
अब जनता को ये सोचना चाहिए कि अब बीजेपी को रखना है या हटाना है। मैं तो कहता हूं हटाओ इस बीजेपी को। देखिए लोग अब इतना नाराज हैं कि सरकार बदलने को लेकर के तैयार हैं। साफ तौर पे ये स्विगी वाले हैं और स्विगी अपना बॉय काम करते हैं, ये लगातार जो है डिलीवरी बॉय काम करते हैं। लेकिन ये नाराजगी जायज है क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से रेट लगातार बढ़ रहे हैं और वो स्विगी जोमेटो वाला जो व्यक्ति है वो 100 रुपए का तेल लगाकर कितनी डिलीवरी कर पाएगा, ये एक महत्वपूर्ण बात है। और उसको कितना पैसा बचेगा ये भी बड़ी बात है। लेकिन ये सब असर जो है आम जनता पर देखने को मिलेगा आने वाले समय में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप और अमित, आप दोनों का तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।